स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 10D, ठीक है ना। लस और मस भाग 2। भाग 1 में हम लोग कुछ सवाल पढ़े हैं 4 तक। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 2 को, ठीक है, जिसमें 5वें सवाल से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक सूचना है कि जो भी बच्चे अगर मान लीजिए कुछ भी अगर कमेंट करते हैं तो मैं कमेंट देख नहीं पाता हूं। अगर वो लोग हमसे बात करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, सवाल जैसे कि सब्जेक्ट से रिलेटिव कुछ भी अगर मतलब कि जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमारे इंस्टाग्राम ID, ठीक ना, फ्रीडम इफेक्टिव स्टडी में लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे सब स्मॉल में रहेगा, ध्यान रखिएगा। FREE, ठीक ना, DOM, फ्रीडम डैश इफेक्टिव AFFECTIVE, इफेक्टिव डैश स्टडीज STUDIES स्टडीज को जा करके फॉलो करें, और कुछ भी हो तो वहाँ पे आप मैसेज करके बात कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं इसके 5वें सवाल को और देखते हैं कि 5वां सवाल है कैसे। यहाँ पे लिखा हुआ हमारा 5वां सवाल में कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25 और 40 से मतलब कि पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जब भी अगर ऐसी संख्या आती है 20, 25, छोटी से छोटी लिखा हुआ है, तो जब भी अगर छोटी से छोटी आता है तो इसका मतलब होता है हमारा लसा। क्या निकालना होगा? लसा। तो लिखेंगे कि वह छोटी से छोटी, या फिर लिख देंगे 20, ठीक है ना, और यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 40, 20, 25 और कितना दिया हमारा 40, ठीक है ना। इन सब से विभाजित होने वाली है, तो यहाँ पे लाइन खींचेंगे और सबका एलसीएम निकाल देंगे। देखिए एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे 2 से ले जाएंगे, 2 एक कम 2, 0 लगेगा, मतलब 2 यहाँ पे 20 होता है। फिर ये 25 तो 25 ही रह जाएगा। फिर 2 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 और यहाँ पे 0 लगा देंगे। फिर 2 से करेंगे, 2 पचे कितना हो जाएगा हमारा 10। फिर ये 25 का 25 ही रह जाएगा। 2 से करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 10। फिर 2 से करते हैं हम लोग, तो जब 2 से करेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर ये 25 का 25 ही रहेगा। फिर 2 से इसको करेंगे तो 2 पचे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे हम लोग 5 से, तो 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे 5 पचे 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 कम 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब इसका जो एलसीएम हो जाएगा, लसा जो निकल कर आएगा, लसा हो जाएगा हमारा कितना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब गुणा करिएगा, तो जब इसका गुणा करेंगे 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8, 8 5 40 और 40 पाँचे कितना हो जाएगा हमारा 200। 40 पीछे कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी 40 पाँचे 200, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 200। 4 पचे 20, 200, ठीक ना, 200। तो वो संख्या 200 होगी जिससे हम लोग अगर गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा पूर्ण, यहाँ पे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 200 से ये भी विभाजित, ये भी 200 को विभाजित कर देगा, 25 भी 200 को विभाजित कर देगा और 40 भी 200 को पूर्णतः विभाजित कर देगा। मतलब इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि अतः वह संख्या 200 है, 200 है। अब आगे समझाने के लिए लिखना है तो लिख दीजिए कि जो यहाँ पे 20, 25 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारी? पूर्णतः विभक्त है, ठीक ना, यह विभाज्य है, विभाज्य है, ठीक है। इस तरीके से इसको आपको करना था। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल को, छठे सवाल को देखते हैं कि छठा सवाल होगा कैसे। छठा सवाल हमारा दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या है, मतलब छोटी से छोटी लिखा है तो इसमें भी क्या करना होगा, हमको लसा ही निकालना है। तो वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें यदि 3 जोड़ दें, ठीक ना, 3 जोड़ देते हैं तो योगफल 36, 45 और 50 से अलग अलग पूरा विभाजित हो जाता है, अलग अलग और पूरा विभाजित हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 36, ठीक ना, 36, 45 और 50 का एलसीएम ले लेंगे। तो इसका देखिए एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 से ले जाते हैं। तो जब 2 से ले जाएंगे तो 2 एक कम 2 और 2 अट्ठे 16। फिर ये 2 से तो कटेगा नहीं, तो 45 को 45 लिख देंगे। 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी के 4 और 1 बच गया तो 2 पचे 10। फिर अब 2 से ये वाला जाएगा तो 2 से ले जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 2 9 18। फिर यहाँ पे हो जाएगा 45। फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, ये हो जाएगा हमारा 25। अब 3 से जाएगा हमारा, तो 3 से ले जाएंगे तो 3 3 के 9 और 3 से अगर इसको ले जाते हैं तो 3 कम 3, 3 पचे 15 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 25। फिर 3 से करेंगे हम लोग तो 3 कम 3, 3 और 3 पचे 15 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 25। फिर अब कितने से ले जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे 5 से ले जाएंगे तो 5 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 कम 5 हो जाएगा और 5 पचे 25 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो यहाँ पे जगह 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 5 कम 5। अब इसका लसा जो निकल के आ जाएगा ल और यहाँ पे जगह स,
लसा इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 5 × 5। अब इसको गुणा कर लेंगे, 2 दूनी के 4, 4 तेई 12, 12 तेई 36, या फिर ऐसे भी गुणा कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। 2 दूनी के 4, 4 तेई 12, यहाँ तक गुणा कर लिए, 12 आ गया। 12 में 5 का गुणा करिए, 12 5 60। अब 60 में 5 का गुणा करेंगे तो 60 में 5 का गुणा करेंगे 6 5 30, 300। और 300 में अगर 3 का गुणा करेंगे 3 3 900, आ तो जाएगा 900। लेकिन आपको अगर नहीं आ रहा तो ऐसे करिए, 2 दूनी के 4 और 4 तेई 12 और 12 5 60, इसका गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 60। ठीक है ना। अब देखिए ये 3 बच गया था और 5 बच गया था, तो गुणे हो जाएगा 3 और 5 कितना हो जाएगा 15। अब 15 का पहाड़ा पढ़िए, 15 छक्का का कितना हो जाता है हमारा 90, और 0 यहाँ पे लग जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 900। तो इस तरीके से याद हो गया 900। लेकिन आपको इसमें क्या करना है कि वो अभिष्ट संख्या निकालना है जो कि 3 जोड़ देते हैं, तो योगफल इसमें पूरी से पूरी विभाजित हो जाता है। तो लिख देंगे कि वह अतः वह अभिष्ट संख्या, यहाँ पे लिखेंगे अतः वह अभिष्ट संख्या, अतः वह अभिष्ट संख्या, अतः वह, ठीक है ना, अभिष्ट संख्या, ठीक है ना, अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी हमारी, तो वो 900 है। पूरा टोटल हम लोग कितना है 900। 9 में से 3 जोड़ने की बात कर रहे थे, 3 घटा देंगे, आ जाएगा 897, और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस सवाल को आपको करना था। अब चलते हैं हम इसके अगले सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल होगा कैसे। 7वां सवाल हमारा बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80, 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचता हो। जब देखिए प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचने की बात कर रहा है, तो हम लोग पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। जो आंसर आएगा उसमें 3 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो प्रत्येक दशा में शेषफल क्या आएगा 3 आएगा। इसको करने का तरीका वही है, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, इसका लसा निकालेंगे। लिख सकते हैं कि अभिष्ट संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं अभिष्ट संख्या दी गई संख्याओं का लसा और में 3 जोड़ने पर, या फिर डायरेक्ट इसको करिए ना 75, 80, ठीक ना, 75, 80 और 100, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 35। इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पे लसा हम लोग इसको निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जाएगा हमारा 2 से कोई जाने वाला है क्या, 80 2 से जाएगा तो 2 से ले जाएंगे। पहली बात कि सबसे छोटी संख्या से कटाना स्टार्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे 2 सबसे छोटा है तो 2 से, तो यहाँ 75 नहीं जाएगा, 75 को 75, 2 से 80 चला जाएगा, 40 बार में लिख देंगे। फिर यहाँ पर जाएगा हमारा 135, फिर 2 से ले जाते हैं, तो यहाँ पर जाएगा 75, यहाँ पर जाएगा हमारा 2 से अगर जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 20, फिर यहाँ पर जाएगा 135, ठीक है, फिर 2 से करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर जाएगा 75, यहाँ पे 2 से जाएगा तो 10 बार में जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा हमारा 135, फिर 2 से ले जाएंगे हम लोग। तो जब 2 से ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 75, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 5 10, यहाँ पर जाएगा हमारा 35, 135, ठीक है ना। फिर अब 3 से जाएगा क्या, हाँ 3 से ये जाएगा, तो 3 से पहले हम लोग ले जाते हैं, तो 3 से ले जाएंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 दूना के 6 और 3 5 15, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। अब 3 से ये भी जा सकता है, 3 चौके 12 और 3 5 15, फिर 3 से जाएगा क्योंकि 45 है, तो 3 से ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा, तो 3 से अगर ले जाते हैं तो यहाँ 25 का 25 ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ पे 3 से करेंगे तो 3 कम 3 और 3 5 15, 5, फिर 3 से जाएगा क्योंकि 15 है 3 से जाता है, तो 3 से ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना 25, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5, फिर 3 5 15, 5 बार में, फिर 5 से ले जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 5 25, फिर 5 कम 5, फिर 5 कम 5, फिर 5 से करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 कम 5 1, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1। अब इसका लसा लिखेंगे, तो लसा इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा लसा बराबर, यहाँ देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना हमारा 2 है, 1 2 3 4, 4 तो 2 है, गुणे यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे जाएगा कितना 3 गुणे यहाँ पर 3 गुणे यहाँ पे जाएगा 3, मतलब 1 2 3 हो गया, गुणे यहाँ पे जाएगा 5 गुणे यहाँ पे जाएगा हमारा 5। अब इसको हम लोग गुणा करके लिख लेंगे, देखिए कैसे गुणा करके लिखते हैं वो देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 में 5 गुणा करेंगे तो 16 5 80, देखिए पहले 2 का सबका गुणा किए फिर 5 गुणा कर दिए हैं, तो देखिए 2 दूनी के 4, यहाँ पे 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 में 5 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 80, तो 80 हो गया, ठीक है ना। अब गुणे लगाइएगा, यहाँ पे देखिए 3 3 के 9, 9 3 27, और 27 5 कितना हो जाएगा, तो 27 5 अगर करना है तो यहाँ पे देखिए 27, यहाँ पे लिख दीजिए 27, ठीक ना, और गुणे कर लीजिए 5, नहीं गुणा हो पा रहा है तो जैसे जैसे अगर गुणा नहीं हो पाएगा तो उसको ऐसे छोड़िएगा, ठीक है। फिर नीचे गुणा करना होगा, ठीक है, आपको फिर से नीचे गुणा करना होगा, तो 5 में 8 को गुणा करेंगे, तो 8 में 5 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 40, और 0 1 लगा देंगे इसमें, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 27,
अब 27 में 4 को गुणा करेंगे तो 27 में 4 का जब गुणा करेंगे, 27 में 2 का गुणा करते हैं तो 27 दूना के 54, तो 27 में 4 को गुणा करेंगे तो 54 दूना के 108, तो यहाँ पर हो जाएगा 108 और डबल जीरो बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पे 10,800 इसका ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है कि वो संख्या शेषफल 3 बचता है तो लिख सकते हैं कि अतः वह अभिष्ट संख्या, यहाँ पे लिखेंगे अतः, ठीक ना, अतः वह अभिष्ट संख्या, अभिष्ट, ठीक ना, अभिष्ट, ठीक ना, अभिष्ट संख्या कितना हो जाएगी हमारी, तो यहाँ पर हो जाएगा 10,800, 10,000 क्या हो जाएगा हमारा 800 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 इक्वल टू 10,803 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको आपको करना है। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल, 8वें सवाल को देखते हैं कि 8वां सवाल है कैसे। ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिए करना कैसे है, इस तरीके से इसको आपको करना है। ठीक है ना। अब देखिए 3 क्यों जोड़ रहे हैं उसमें क्यों घटाए थे, तो इस सवाल को देखिए लिखा है कि शेषफल 3 बच जाए। इन सब का हम लोग लसागु निकाले तो 10,800 आया। अगर हम लोग 3 जोड़ दिए हैं तो कभी भी अगर 75 से भाग देके देखिएगा 3 बच जाएगा, 80 से भाग देके देखिएगा 3 शेषफल बच जाएगा, 135 से भाग देके देखिएगा 3 शेषफल बच जाएगा। समझ में आ रहा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें 3 जोड़ दिए क्योंकि शेषफल बचाना था। अब पीछे वाले सवाल में क्या था वो जा करके देखिए, पीछे वाले सवाल में कुछ था, हम देख लेते कि अभी बता दे रहे हैं। पीछे वाले सवाल में, पीछे वाले सवाल में यहाँ पे पीछे जस्ट इसके पीछे ही है। तो चलिए अगला अगर ऐसा सवाल आता है तो मैं उसमें बता देता हूँ कि क्यों उसमें मतलब 3 घटाना पड़ा। ठीक है ना। इसे प्रत्येक दशा में 3 जोड़ना पड़ा, उसमें क्यों घटाना पड़ा। आप सवाल एक बार देखिए क्यों घटाया हूँ, उसमें लिखा होगा विस्तृत से। रुकिए, अच्छा मैं बता ही देता हूँ। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसमें बोला है कि यहाँ पे कि 3 जोड़ने पर यदि 3 जोड़ देते हैं दें तो योगफल इतना 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 से अलग अलग पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। ठीक है ना, पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो जब यहाँ पे 3 जोड़ने की बात किया ना, इसलिए हम लोग इसमें क्या किए हैं 3 घटा दिए हैं। उसमें क्या कह रहा था कि 3 शेषफल बच जाता है। तो जब 3 शेषफल बच जाता है इसका मतलब 3 अगर जोड़ देंगे तो वो शेषफल वाकई में बच जाएगा। और 3 जोड़ने की बात कर रहा था तो इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। अगर 3 इसमें देखिए, अगर ये 3 कम करके लिखे हैं इसलिए क्योंकि इसमें अगर 3 जोड़ देंगे, इस सवाल के अनुसार 3 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 36 से 45 से और 50 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको 3 कम करके लिखे हैं। अब समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल 8वें सवाल को देखते हैं कि 8वां सवाल है कैसे। 8वां हमारा सवाल दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 7 घटाने पर शेषफल, ठीक ना, शेष बची संख्या जो 7 घटा देने पर यहाँ पे शेष बची संख्या इतना 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 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसमें 7 को क्या कर लेंगे हम लोग जोड़ देंगे। 7 जोड़ने के बाद जो भी संख्या अगर 7 घटा देंगे उसमें से जो भी, इसका पहले तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद 7 जोड़ देंगे। अब 7 जोड़ देंगे ना, उसके बाद अगर सवाल बोलता है कि 7 घटाने के बाद, तो 7 घटा करके अगर इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 का, 28 का और 35 का तथा क्या दे बोला है 105 का क्या करेंगे हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 2 दहाँ पर 20, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 35, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 105, फिर यहाँ पे 2 से कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पचे 10, फिर 2 सत्ते 14, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 35, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 105। ठीक है। यहाँ पे कर लेंगे 3 से तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 से कटेगा 105, इसलिए 3 से ले जा रहे हैं। यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 35 और यहाँ पे देखिए 3 से करेंगे 3 3 9 और 3 5 15। ठीक है ना। अब 5 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम 5, यहाँ पे 7 का 7 ही रहेगा और 5 7 35 और 5 7 35। ठीक है। अब यहाँ पे 7 से कट लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। ठीक है। तो इस तरीके से आ गया। अब इसका लसागु निकालेंगे तो लसागु इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7। ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 पचे 60, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 60 और गुणे क्या हमारा 7 है तो 7 कर लीजिए। अब गुणा करिए, 7 में 6 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 42 और पीछे 0 लगा देंगे तो इतना 420 क्या आ जाएगा इसका मतलब कि लसागु आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या बोला है कि अभिष्ट संख्या बताना है तो लिखेंगे अतः वह अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी हमारी, अतः लिखेंगे अतः वह अभिष्ट संख्या, वह अभिष्ट संख्या
संख्या बराबर यहाँ पर हो जाएगा 420 और 7 घटाने की बात कर रहा था तो 7 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 427, जो कि यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए समझिएगा बात को, ये 7 घटाने की बात कर रहा था ना, तो इसमें से 7 घटाइए 420 आ जाएगा। 420 को ना इन संख्याओं से किसी से भी घटाइए पूरे पूरे विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा 7 पहले जोड़ देते हैं इसमें कि 7 घटाने की बात कर रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग करना था। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, 9वें सवाल को देखते हैं कि 9वां सवाल है कैसे। 9वां सवाल दिया हुआ कि वह छोटी से छोटी संख्या, देखिए छोटी छोटी बात कर रहा है, इसमें भी लसा निकालना है, ठीक ना। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 45 तथा 55 से भाग देने पर क्रमशः इतना 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 शेषफल बचता है, मतलब 17, 27 और 37 शेषफल बचता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या चीज कि संख्याओं का क्रम से शेषफल, मतलब कि क्रम से शेषफलों को घटाने पर लिखेंगे यहाँ पे संख्याओं, ठीक ना, संख्याओं, जो संख्या दिया हुआ है छोटी छोटी संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे संख्याओं में से, लिखिएगा में से, ठीक ना, क्रमशः 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 शेषफल घटाने पर, शेषफल घटाने पर, जैसे मतलब लिखा ना वैसी बस हम लोग लिख देते हैं, शेषफल क्रमशः घटाने पर, घटाने पर घटा लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा 35, 35 में से 17 घटा लेंगे तो बचेगा कितना हमारा 18। फिर दूसरा हमारा क्या है 27, 27 में से कितना, सॉरी 45 है, 45 में से कितना घटाएंगे हम लोग, तो 45 में से 27 घटाते हैं, 45 में से, इस 45 में से 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 18, ठीक है। यहाँ पे बच गया 55। अब 55 में से अगर मान लीजिए हम लोग 37 घटाते हैं तो क्या बचेगा हमारा 18, मतलब कि पूरी तरीके से अगर शेषफल की बात करते हैं तो शेषफल क्या आ जा रहा है हमारा 18 बच रहा है। तो इसका मतलब लिखेंगे हम लोग कि संख्या यहाँ पे हो जाएगा 35, ठीक ना, 45 और 55 तथा यहाँ पे लिखेंगे 55 के, ठीक ना, लसा में से, ठीक ना, सामान्य शेषफल आया ना, तो समान अंतर 18 घटाने पर, समान, ठीक ना, समान अंतर, ठीक ना, अंतर 18 घटा देंगे, 18 घटाने पर, अब घटा देते हैं हम लोग 18, कब, जब इन सब का लसा ले लेंगे तब, लसा में से बोला है, लसा में से लिखे हम लोग, तो लसा में से घटाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा 35, यहाँ पे हो जाएगा 45 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 55, ठीक है ना, 55। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले 3 से ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 35 का 35 ही रह जाएगा। फिर यहाँ पे 3 से ले जाएंगे तो 3 कम 3, 3 5 15, 15 बार में कट जाएगा, 55 का 55 ही रह जाएगा। फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, 3 से ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 35 और यहाँ पे हो जाएगा 3 से करेंगे तो 3 5 15, 5 बार में कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 55, ठीक है। अब 5 से ले जाते हैं तो 5 से ले जाएंगे तो 5 7 35 और 5 कम 5 और 11 5 55, 5 बार में 11 बार में कट जाएगा। फिर 7 से ले जाएंगे, 7 कम 7, 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11। फिर 11 से ले जाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब इसका लसा जो हो जाएगा, लसा लिखेंगे, लसा इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे, यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे, यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे, यहाँ पे हो जाएगा 7 और गुणे क्या हो जाएगा 11। गुणा कर लेते हैं, 3 3 के 9, 9 में 5 गुणा करेंगे, 9 5 45 और 45 में 7 को गुणा करेंगे या 77 को गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 45 गुणे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 और गुणे कितना हो जाएगा 11, ठीक ना। 3 3 के 9, 9 और 9 5 45, 45 लिख दिए, 7 लिख दिए, 11 लिख दिए, ठीक है। अब गुणा करेंगे, 7 में 45 को गुणा करेंगे तो 7 5 35 को 5, ठीक है ना, हाथ में लगा 3 और 7 में 4 को गुणा करेंगे, 7 चौका 28 और 3 कितना हो जाएगा 28 3 31, तो 300 कितना हो जाएगा हमारा 15 और गुणे कितना हो जाएगा 11। बारी बारी से आप गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 11 से गुणा करेंगे तो 11 में 5 को गुणा करेंगे, 11 5 55, 11 कम 11 और 5, 11 5 कितना हो जाएगा हमारा 16, हाथ से कितना हो जाएगा 1, 11 3 33 1 34, तो मतलब आ जाएगा आपका 3465, ठीक है। ये तो आ गया हमारा 3465 आ गया। अब इसमें से क्या लिखेंगे कि अतः वह अभिष्ट संख्या बराबर, अतः वह अभिष्ट संख्या, ठीक ना, अभिष्ट, ठीक ना, संख्या बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3465 माइनस 18, माइनस क्या कर लेंगे हम लोग
18 कर लेंगे। तो जब इसमें से 18 हम लोग हटाते हैं तो आपका निकल के आ जाएगा 34, ठीक है ना। और 18 इसमें से घटाएंगे तो 18 जब घटा देते हैं 65 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा 47, 47। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करिएगा। आपको नहीं आ रहा होगा तो इसे करिएगा। 15 हो गया, 15 में से 8 गया 7 बचेगा, यहाँ बच गया 5, 5 में से 1 गया, कितना बचेगा 4, और 34 का 34 तो रह जाएगा क्योंकि उत्तर शेषफल यहीं से ले चुका है। तो इसलिए हमारा आंसर इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को पूरा को करना था। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम अगला सवाल देखेंगे। धन्यवाद।